ना मुझे एक मुर्दा रोज लगता है, तभी हमारा मसान जागृत होता है। चिता साधना है ना, सभी प्रकार की साधनाएं होती है। उस 12 साल देखते हैं कि वो चेला कैसा है हमारे लिए वो प्रसाद होता है। खुदा खाने से क्या वो बहुत बड़ी वाली बात हो गई। वो प्रेतों के साथ रहता है। श्री महाकाल याद है ना, मुझे एक मुर्दा रोज लगता है। जय जय महाकाल। जय श्री महाकाल दोस्तों, हर हर महादेव। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल महाकाल के भक्त 256 पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं अभी इन दिनों प्रयागराज महाकुंभ मेले में हूँ। तो आज मैं आप पहुंचा हूँ। भाई मेरे पास काफ़ी ज़्यादा डीएम आते हैं, अघोरी बाबा से रिलेटेड वीडियो डालो, अघोरी बाबा से रिलेटेड कंटेंट डालो। तो दोस्तों, आज मैं आप पहुंचा हूँ महाकुंभ मेले में बाबा अघोरी जी के पास। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक बार हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे शमशान का सारा रहस्य और काली शक्तियाँ किस तरह से काम करती है, तंत्र विद्या क्या होती है। दोस्तों, सबसे पहले जय श्री महाकाल महाराज। जय जय श्री महाकाल। आदेश कोटि कोटि आदेश, महाकाल जी का आदेश। तो महाराज जी, मैं जानना चाहूँगा क्या नाम है आपका। मेरी तो पूरी दुनिया जानती है, जय श्री महाकाल, महाकाल तिलकधारी। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा कि दो महाराज जी, उन्होंने अपना महाकाल तिलकधारी जी महाराज जी का नाम है। आप लोग आशा है भली भांति इनसे परिचित होंगे। महाराज जी, मैं जानना चाहूँगा कि अभी आपका जो आगमन हुआ है प्रयागराज कुंभ मेले में, यहाँ पर आप कब आए हैं। मेरे को अभी आए को 10-12 दिन हो गए हैं और देख रहा हूँ तैयारी चल रही है और थोड़ा पूजा पाठ सब चालू होएगा। सब अगर जगह सब लोग आएंगे, अच्छा है अभी आए थोड़े। तो महाराज जी, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि जिस प्रकार से हमारे एक समाज में अघोर क्रिया को लेके एक समाज में मैसेज जाता है, तो आप एक बार अघोर जो शब्द है उसको जो तात्पर्य से एक बार समझाइए कि उससे क्या तात्पर्य है अघोर शब्द से। देखो बेटा, अभी तक हमारा जितना वीडियो वायरल हुआ है ना, तो उसमें हमने कई बार बताया है कि अघोर अंधकार से और उजाले की ओर, अ प्लस घोर है, सरलता वाला है। सरलता ये नहीं है कि आदमी के पास वो नहीं है, सरलता ये है कि हमें अपने आप से कितना दुनिया से दूर और दुनिया से कितना हम अपने आप से त्याग कर सकते हैं, वो हर प्रकार के उन तरीके से हमारा अघोर समाज देता है। तो महाराज जी, मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कहा जाता है कि अघोरी जो है शमशान में रहते हैं, शमशान घाट में जो है वहाँ पर उनका वास होता है। तो एक बार आप क्या एक बार अपना बताइए जरा, किस तरह से मतलब होता है वो। देखो ऐसा है, अघोर जो है शिव के तत्व से है। अगर शमशान में अघोर है तो समझिए कि वो शिव की साधना करता है, ठीक है। वो प्रेतों के साथ रहता है, भूत प्रेतों गणों के साथ रहता है। तो वो एक अलग दुनिया है जिसको लोग नकारक शब्द में भी रहती है। जैसे एक शराब होता है ना, दारू पी लेता तो कैसा आदमी करता है ना, ऐसे भांति भांति लोगों ने कई मीडियाओं में, कई टीवियों में, कई सीरियलों में हम लोगों को क्या थोड़ा सा अघोर को वो कर दिया है। तो अगर उन लोगों ने कर दिया है तो ठीक है, बाकी हम भी कुछ सच्चाई दिखाएंगे कि अघोर सरल और अच्छा है और निर्मल है, हर चीज़ की बातें जानता है। जो इंसान अपने आप के जीवन में और मृत्यु में क्या फ़र्क है, वो भी सारी दुनिया देखने को उत्सुक रहती है। और क्या बताएं, अभी तो प्रयागराज में अभी आए हैं बेटा, हर चीज़ समझना पड़ेगा, थोड़ा देखेंगे। महाराज जी, कहा जाता है कि अघोरी जो है वो चिता खाते हैं, मुर्दे को खाते हैं, मुर्दे का मांस जो खाते हैं, क्या ये बात सत्य है। देखो ये बात सत्य है। तुम जब भी आते हो कुछ भी पूछते हो कि अघोरी मुर्दा खाता है, तो हाँ खाते हैं। मुर्दा खाने से क्या वो बहुत बड़ी वाली बात हो गई, हमने खा लिया तो कुछ गलत हो गया क्या। लोग बाग मांस मटन खाते हैं, उसको तो बंद नहीं कर पाए। हम जानवर खाते ही नहीं है ना, हमको गाय चाहिए, ना कोई बकरा चाहिए, ना बकरी चाहिए, हमें ना मुर्गा चाहिए। हमें हमारी जो पूजा होती है, जो पद्धति से होती है, पंचकार शक्तियों से होती है, तो उसमें हमारे लिए वो प्रसाद होता है। प्रसाद करना पड़ता है हमें। गुरु की जो दीक्षा वगैरह जो भी होती है उसमें थोड़ा हमारे को दिया जाता है और करा जाता है। कभी आज तक हम लोगों को देखा है कभी किसी अच्छे अघोरियों को कि जानबूझ के आपको मीडिया में दिखा रहे कि हम मांस खा रहे हो, अरे हो बहुत बड़े वाले तांत्रिक, ऐसा नहीं। ये सब दुनिया की मिथ्या है। जो करता है, जिसका बल भोग होता है, उसका पूजा पाठ होती है, उसके हिसाब से दिया जाता है, ऐसा नहीं। महाराज जी, ऐसा भी कहा जाता है कि रात के 12 बजे के बाद जो पूरा मरघट होता है, शमशान होता है, वो जागता है। क्या ये बात सच्ची है कि पूरी रात के 12 बजे पूरा का पूरा मरघट जागता है। देखो, दिन और रात है ना, दिन रात तो है ना। दिन में सारी दुनिया जागती है। जाग के क्या कर लिया दुनिया ने, काम करती है, इधर उधर की बातें करते हैं, इधर उधर के खून करते हैं, इधर उधर के बहुत सारे नाना प्रकार के दिन में क्या कर्तव्य होते हैं ना। ऐसे एक रात का भी एक खेल है जिसमें हम रात में जगते हैं और रात में हम उसकी पहरेदारी होती है। हमारे महादेव आते हैं, बातचीत होती है,
जब पूरा माहौल शांत हो जाता है तभी हमारा मसान जागृत होता है। तो जिस प्रकार से आपने बताया दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि महाराज जी ने बताया कि रात के 12 बजे के बाद जो सच है ये बात कि पूरा का पूरा शमशान घाट जागता है। मरघट में जितने भी उनके भूत प्रेत होते हैं वो सब लोग रात को जाग जाते हैं। तो महाराज जी मैं जानना चाहूँगा कि हड्डियाँ और जो कपाल होता है उसके बारे में आप एक बार आपके पास है क्या? देखो, कपाल हमारे दुनिया देख चुकी है, हमारा मोबाइल है, पूरी दुनिया जानती है कि बाबा जी के पास जो कपाल है वो मोबाइल है। और सब मालूम है, कपाल बाबू बाबू सब है, पर ये सब चीज़ें मेरे को दिखा के करना क्या? वो मेरा गुरु का है, मेरा मोबाइल है, एक बार दिखा दिया, घड़ी 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 क्या दिखाएंगे? पूरी दुनिया जानती है कि महाकाल क्या है ना। ऐसा कुछ नहीं, आपको देखना है देखिए, लोगों को दिखाना वो दिखाइए, पर उससे क्या होगा? आपका टीआरपी बढ़ेगा या कुछ ऐसा होगा? नहीं। मैं खुद भक्तों से कहूँगा कि इस बच्चे का चैनल बढ़ाइए, जैसे उन बच्चों को बढ़ाया तुमने, कि आप लोगों के सामने अच्छी अच्छी बातें और कुछ अच्छी बातें को समझाने के लिए और कुछ अच्छा नया तंत्र को देखने के लिए तुम्हारा उत्साह है, तो वो बच्चे हमारे पास दौड़ लगा के आते हैं और हम लोग आपको बताएंगे अच्छी अच्छी बात। तो दोस्तों आपने देखा कि महाराज जी ने अपने मतलब हमारा जो वार्तालाप चल रहा है उसके साथ साथ ब्लेसिंग भी दी है। और बाबा महाकाल के भक्त जो 25 हमारा चैनल है, महादेव का साथ साथ जो महादेव के नाम से आईडी चैनल है, बाबा ने उसके लिए भी काफ़ी प्रमोट किया है और बताया है श्रद्धालुओं को। तो महाराज जी मैं जानना चाहूँगा कि जो मैं देख रहा हूँ कि आपके लेफ्ट हैंड साइड माँ काली की आपने तस्वीर ये बनाई हुई है, दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। तो महाराज जी जो माँ काली की आपने प्रतिमा बनाई हुई है, इसके प्रति मतलब कोई ऐसी मुख्य बात या कोई विशेष बात? ऐसा है कि एक प्रतिमा मैंने स्थन पे या कहीं पे बनाया है स्टेच्यू, वो मेरी माँ की प्रतिमा बनी है, माँ तारा की है, माँ कामाख्या की है। तो मैं उनकी साधना करता हूँ तो 24 घंटे मेरे पास दिखती रहती है, आनंद में रहता हूँ उससे और कुछ नहीं है महाराज जी दुनिया में। मैं देख रहा हूँ कि आपके जो पैर है आपने उसमें पायल भी एक पहना हुआ है, वेयर किया हुआ है पायल। पायल पहनना मतलब हमारा क्या है, शिव शक्ति का हम अघोर लोग हैं। हम शिव शक्ति में एक तो माँ सती जो होती है ना, उसके नाम से एक हमारा एक पाँव में रहता है, एक शिव के नाम से एक कड़ा होता है। तो ये दोनों पैर किसके है? भगवान के ही है। ये पैर गलत भी जा सकते हैं, बुराई पे भी जा सकते हैं, किसी भी तरह इंसान को जाने के लिए मजबूर कर सकता है। तो हमारी दोनों शक्तियाँ रहती तो हम कहीं बुरे उरे कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, हम अपने आनंद में मस्त रहते हैं। और दुनिया ही जानती है कि बाबा मिलते कहाँ है। मिलने के लिए मैंने फ़ोन नंबर दे रखा है कि 810 955 2053, पूरी दुनिया को पता है। और कुछ लोग ऐसे वीडियो वगैरह बना लेते हैं तो कुछ लोग उनके नंबर छोड़ देते हैं, तो मेरा एक ही नंबर है 810 955 2053। महाराज जी जैसे तंत्र क्रिया होती है, आपने बताया शमशान घाट पूरी रात को मतलब लगभग मरघट पूरा जागता है, तो मतलब जो तंत्र क्रिया होती है वो किस तरह से की जाती है? मतलब वो बेसिकली जो क्रिया होती है वो क्या मुर्दे के ऊपर की जाती है? देखो, सब साधना, चिता साधना है ना, सभी प्रकार की साधनाएं होती उस आदमी के ऊपर होती कि वो कौन सी साधना करना चाहता है ना। 12 पकवान 56 पकवान जो भी होते हैं, खाना तो एक ही होता है ना, सब प्रकार का खाना तो नहीं खा पाएंगे, है ना। तो उसी प्रकार की 10 महाविद्याएं, सबके अपने अपने अलग अलग इष्ट देवता को प्रसन्न करके पूजा पाठ वो करते हैं और भगवान उनको देता है, आनंद देता है। ऐसा कुछ नहीं है। जिसको भी सीखना है जो भी है वो आपसे संपर्क करके आप हमारा नंबर दीजिए। और आपको जो महाकाल चैनल 2 कौन सा है, उसमें अगर आपको तंत्र की रुझान और शमशान जागृत की और शमशान के विशेष बारे में जानना चाहते हैं तो लोगों को थोड़ा सा हिंट देंगे, थोड़ा सा इस विषय में और बात करेंगे, एपिसोड के हिसाब से भी बताएंगे। तो देखो दोस्तों जिस प्रकार से भी महाराज जी ने बताया, तो महाराज जी मैं जानना चाहूँगा कि मेरा अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा कि जो अघोर जो क्रिया होती है उसके अंदर जैसे कि आपने सारी बातें भी हमें बताई है, तो अघोरी को लेकर समाज में लोग उनके पास आने से डरते हैं, लोग घबराते हैं, अघोरी के नाम से भी उन्हें डर लगता है कि शमशान घाट में रहते हैं, मुर्दे की चिता की भस्म लगाते हैं, हड्डी खाते हैं, मांस खाते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? जो समाज के आम लोग हैं वो डरते हैं अघोरी से। देखो, समाज को डरना है डरे, जिसको न डरना हो वो आता है हमारे पास में। अब समाज जो डरता है ना, वो काहे के लिए डरता है मालूम है? वो उसकी परिस्थिति से, है ना। जब परिस्थिति भारी हो जाती है ना तो सीधा अघोर के पास आ जाता। तब वो ये नहीं सोचता है कि हम उससे डरने गए हैं कि अघोरी क्या कर देगा, क्या कर लेगा, वो क्या कर देगा। ये सब फालतू की बातें करते हैं लोगों ने और मीडिया उनके जरिए से भ्रमित करते हैं। जिन जो मेरे पास आए हैं, जो जो प्रेमी लोग, जैसे भी बच्चे जैसे भी सीख के गए, जो अपना कार्य कर रहे हैं, जो भी, बाकी मैंने अभी किसी को गुरु दीक्षा वगैरह किसी का मैं चेला वेला नहीं बना। हाँ, आते हैं बच्चे तो बता देता हूँ कि बेटा ये पूजा करो, अगर ये पूजा सक्सेस हुई 12 साल तक आपकी, तब मैं आपको गुरु पद्धति के बारे में सब चीज़ों को बताऊँगा मैं। इस प्रकार से सब चलता रहता है बेटा, और कुछ नहीं है जीवन में, बहुत अलग है। तो दोस्तों जिस प्रकार से भी जो महाराज जी है, जो अघोर साधु जी है हमारे साथ, तिलकगिरी महाराज जी, इन्होंने भी कहा है कि अभी बाकी की जो बातें हैं वो दूसरे एपिसोड में बताएंगे।
तो लेकिन मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि महाराज जी अभी लगभग कुंभ मेले में रहेंगे। महाराज कब से कब तक रहेंगे आप? मैं फरवरी तक रहूँगा, बसंत पंचमी तक। बसंत पंचमी तक महाराज जी यहीं पर रहेंगे। तो हमारा जो आना जाना और वार्तालाप महाराज जी के साथ हमारा चलता रहेगा। अपने अपने जीवन की बातें हैं, सबको जैसा आप मन लगे। शिव भी एक ही है, शव भी एक ही है, माता भी एक ही है, अग्नि भी एक ही है, पर उसके मूलांक काल जो है इस पृथ्वी के, वो अलग अलग उनकी भूमिकाएं रूप थे और अलग अलग रूप के हिसाब से वो पापियों का नाश किया है। और पापियों का नाश करते हुए हमारे कलयुग को संसार में आप जैसे सभी बच्चों को बुलाया गया है। और आप देख रहे हैं इस कलयुग के अंदर क्या चल रहा है, क्या रचना चल रही, क्या हो रहा है, क्या पाप बढ़ रहा है, क्या नेतागिरी क्या चल रहा है, वो खुद परिणाम इंसान भुगत रहा है। शिव तो अपनी जगह ही है, तुम मर भी जाओगे तो भी तुम्हें शिव लेके ही जाएगा, है ना। और तुम जियोगे तब भी राजा राम का नाम लोगे ना, तब भी तुम राम सरीखे बन नहीं पाओगे। तो महाराज जी जिस प्रकार से देखो दोस्तों, महाराज जी ने अभी हमें सारी चीज़ें बताई है। महाराज जी मैं जानना चाहूँगा, अगर कोई जो नया शिष्य है वो अघोरी बनना चाहता है, तो जब अघोर पंथ वो अपनाता है तो उसकी क्या क्रियाएं की जाती है? देखो ये सब गुप्त है। अगर शिष्य आएगा, जिस दिन हमारे शिष्य की अगर कोई दीक्षा वगैरह होगी तो हम आपको बुलाएंगे, उस टाइम पे आप दुनिया को दिखाइए लाइव टेलीकास्ट, तो समझ में आएगा। हम ये गुप्त है, हम नहीं बताते किसी चीज़ को, गुरु परंपराओं की चीज़ें हैं, ठीक है ना। आज अगर हम दुनिया के सामने बता देंगे, ठीक है, हम बता देंगे गुरु परंपरा ये है, गुरु ऐसा है, हमारा जो पट ये है, प्रेम पट ये, सारी चीज़ हम बता देंगे जो गुरु हमारा करता है, कितने गुरु होते हैं, कैसे होते हैं, वो सारी परंपरा हम बता सकते हैं। बाकी लाइव टेलीकास्ट दिखाइए, अभी जैसे यहाँ का साधुओं संतों का भी बताएंगे सब कुछ है, तो उनको कैमरा ले जाके दिखाओ कैसे तक बताया जाता है ना, तब समझ में आएगी। और एकदम कोई चेला एकदम इतनी जल्दी थोड़ी बना लेते हैं हम लोग। 12 साल देखते हैं कि वो चेला कैसा है, हमारे लिए कैसा है और दुनिया के लिए कैसा है। 1 घंटे का चेला नहीं होता है, ठीक है ना। वो पूरी दुनिया जानती है और हमारा सनातन धर्म भी जानता है, जो ओरिजिनल परंपराओं के साथ है। एकदम जल्दबाजी से किसी को दीक्षा विकार नहीं दे सकते हैं, क्योंकि किसी का शरीर किस तरीके से, किसका मौसम कैसा है, किस तरीके से आया, किस घटना से है, उस घटनाओं के आधार पे हम लोग उस बच्चे को सुधारते हैं कि तू इस तरीके से जीवन व्यापन कर और अपना मोक्ष का द्वार खोल, और कुछ नहीं है। बाकी भक्ति है, भक्ति में गुरु की शक्ति है, और कुछ नहीं है। गुरु के जो शब्द है, अगर गुरु बनाने हैं तो गुरु क्या चीज़ है, गुरु की परम पिता परमेश्वर क्या है। एक गुरु को बनाना तो ठीक है, अगर आपने अपने माता पिता को गुरु बना के उनकी सेवा की और उनके मन की बात जान ली, तो आप मुझसे भी बड़े अघोरी हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा मैसेज जो महाराज जी ने समाज में दिया है। जो बाकी के उन्होंने बताया कि माता पिता को सर्वप्रिय उन्होंने बताया, सर्वप्रथम बताया, और कहा है अघोरी से भी बड़े जो होते हैं वो माता पिता होते हैं। तो जैसा महाराज जी ने हमें बताया, तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से जो है अभी हमारी जो अघोरी साधु जी हमारे साथ तिलक महाराज जी, उनसे हमारी बातचीत हो चुकी है और उनसे भी हमारा वार्तालाप हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय शंकर महाराज, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।